हाँ। प्रधानमंत्री है ना, हाँ। अभी मोदी जी रहेंगे, अभी ये नहीं गिरेंगे, इनका टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही योगी के चांस है, अमित शाह नहीं बन सकता। आगे मोदी जी, अभी तो मोदी जी बनेंगे 24 में। 5 साल, उसके बाद तो 5 साल तक तो मोदी जी बैठेंगे। ठीक है, 5 साल के बाद तो पूरे चांस है योगी के, योगी के चांस। बिल्कुल 100% चांस है योगी के। सलाम नमस्ते, मैं हूं एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी हाउस में, जो कि आता है नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को अपना उम्मीदवार बनाया है। और दूसरी तरफ गठबंधन जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में हुआ है, गठबंधन के कैंडिडेट रहेंगे सोमनाथ भारती, जो कि अभी मालवीय नगर विधानसभा से विधायक हैं। मुकाबला क्या रहेगा, हम यहाँ की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिफ अली है जी, क्या करते हैं? मैं फिल्म एक्टर हूँ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने, कांग्रेस ने गठबंधन किया है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। क्या उम्मीदें लगती हैं कि क्या सक्सेस हो पाएंगे, या बीजेपी 7 की 7 सीटें फिर से दोबारा रिपीट करेगी? देखिए, चाणक्य ने जो कहा था कि साम दाम दंड भेद, अगर आप बीजेपी का देखें तो बीजेपी से कोई तो जीत तो पा नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी फाइनली कुछ काम भी हो रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड भी हो रहे हैं। रही बात दिल्ली की, दिल्ली में केजरीवाल साहब से लोग सेटिस्फाइड थे। जो उनकी आपकी सीटें हैं, मेरे ख्याल से शायद वो तो निकल जाए, पर जो कांग्रेस वाली सीटें हैं शायद वो ना निकाल पाए, क्योंकि वो बीजेपी की उसमें जाएंगी। तो वहां पे वोट तो आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को ही जाएगा, आम आदमी का भी। देखिए, अभी क्या है ना, थोड़ा सिनारियो चेंज हो चुका है। 2-3 साल में क्या हुआ है ना कि 2 साल पहले जो जो पोजीशन थी केजरीवाल साहब की, इन सब लोगों की, तो पब्लिक का ज़हन थोड़ा चेंज हुआ है। तो मे बी इस बार शायद थोड़ा से हमें रुझान अलग नजर आए, या फिर थोड़ा चेंज। तो केजरीवाल साहब ने अभी भी घोषणा की थी अपने बजट में कि 1000 रुपए वो हर महीने महिलाओं को देंगे जो 18 साल से ऊपर की जिनकी आयु है। क्या कहेंगे उसको? हालांकि ये कोई हंसी की बात नहीं, लेकिन अगर देखा जाए तो अब केजरीवाल साहब घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनके 3 मिनिस्टर अंदर है, तो उन्हीं के लिए कुछ नहीं कर पाए वो, तो आम पब्लिक के लिए फिर क्या होगा? एक बात बताइए, एक मजबूत पार्टी का एक मजबूत स्ट्रांग नेता अगर अपनी पार्टी के 3 लोगों को बाहर नहीं निकाल पा रहा है, डिफेंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर आम पब्लिक के लिए, तो पब्लिक का क्या है ना, जहन नेगेटिव की तरफ चला जाता है कि हम क्या करें। खाली हमें 500-1000 रुपए देने से, लाइट फ्री देने से, या फिर हम मंदिर मस्जिद के मुद्दे, हम लोग पता नहीं कहाँ भटक गए हैं, क्या क्या चीजें हो रही है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी फ्री की राजनीति कर रही है कि दिल्ली में डीटीसी की बस फ्री, पैसे फ्री और बिजली फ्री, पानी फ्री, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, जैसे कि पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। क्या लगता है कि कौन सी राजनीति में आगे कौन क्या कर पाएगा? भाजपा ने अरबों खरबों रुपया बड़े लोगों का माफ कर दिया, और उसमें गरीबों को कुछ बिजली मिल गई, 200 वाट, 500 रुपए का खाना मिल गया, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है बताओ? और बड़े लोग, हाँ बीजेपी भी दे रही है, बीजेपी नहीं दे रही, वो बड़ों को दे रही है, छोटे को दे रहा है, बस फर्क इतना है। अब ये है कि जनता जागरूक है और सोच समझ के वोट करेगी। भाई, लोगों को खाना बीजेपी दे रही है, रेवड़ी केजरीवाल दे रहे हैं, तो खाने का मीठा चाहिए होता है। किन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए आगे 24 में? जो चुनाव हो, किन मुद्दों पे हो? मुद्दे होने चाहिए देश के हित के लिए, क्या बात चाहिए, जी जी, जो देश हित में हो उस मुद्दों पर बात होनी चाहिए। देश की जनता के लिए, देश जो है वो जनता से है, बिल्कुल जनता के हक में होगी मुद्दे, तो देश के हक में होंगे। देश भी तभी सरवाइव करेगा जब जनता सरवाइव करेगी। क्या पॉसिबिलिटी लगती है कि मोदी जी या कोई और? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, हाँ, और काम करते आए हैं अच्छा, और मोदी जी को मतलब ये है कि कुछ थोड़ी सी नीचे वालों की कमियां रही हैं मोदी जी की, बाकी मोदी जी का काम बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में जनता किसको वोट देती है। ठीक है, क्या नाम है आपका? आचार्य देवेंद्र। क्या उम्मीद लगती है कि गठबंधन सफल होगा या बीजेपी रिपीट? देखिए, पहला सवाल तो आप इसे पूछो, आपको लग रहा है कि ये गठबंधन सफल होगा? दिल्ली की जनता से 99-90% पब्लिक को पता है कि ये गठबंधन कितना भी हो जाए, 2-1-4 और भी जुड़ जाए ना, तब भी ना सफलता नहीं मिलने वाली। दिल्ली जो है वो इस बार बीजेपी की है। उधर केजरीवाल जी जो है वो अभी अनाउंस किया है 1000 रुपए महिलाओं को देने का, बसें में फ्री चली रही महिलाएं, बिजली पानी भी फ्री, तो फ्री की राजनीति है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, फ्री की राजनीति तो है, लेकिन उनके पास इतने सारे घोटालों के वो लग गए हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो जो आज की जनता है ना, हर आदमी के हाथ में आजकल जन सूचना है, तो पब्लिक को वो 50 साल पहले जो ये टैक्स थे वो उस टाइम तो सफल होते थे, अब नहीं होंगे।
वो कहते हैं कि हमें हमसे डर रहे हैं मोदी जी, इसलिए हमारे पास झूठे आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, ईडी सीबीआई लग रही है पीछे। तो हम तो जनता के लिए काम तो कर रहे भाग हैं, क्यों मोदी रहे जी हैं? काम करने नहीं नहीं भाग देते। क्यों रहे हैं? आप तो फाइल लेके घूम रहे थे कि जी हम इसे बंद कराएंगे उसे बंद कराएंगे। आपका तो बंद कहते हैं, उसके बाद जाके माफी भी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये कब तक पब्लिक देखेगी? क्या एक बार की बात आ जाती है, 2 बार की हो जाता है? अब तो हर बार के नया कहानी बन रही है। तो ये तो आप कितनी बार दोहरा चुके हैं, अब तो पब्लिक समझ ही गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी तो फ्री की राजनीति कर रही है, बीजेपी पे आरोप लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तो आने वाला चुनाव किन मुद्दों पे होना चाहिए जो जनता के अहम मुद्दे हों? देखिए, चुनाव का तो मुद्दा तो अब खत्म ही हो चुका है। आजकल आपने राजनीति में देख रहे हैं ना, जितनी भी पार्टियां हैं, सबको एक बात समझ में आ गई है कि अगर हमें सरकार सत्ता में जाना है तो मोदी जी का साथ चाहिए। इसीलिए चाहे बीजू जनता दल हो या पूरे भारत से जितनी भी राजनीति है, कहीं ना कहीं वो बीजेपी का या मोदी जी का साथ चाह रहे हैं। जब उन पे खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम मोदी जी के बिना जीत सकें, तो वो सबको ही फिर उनका तो क्लियर है कि जी मोदी जी बीजेपी आ रही है। तो मुद्दों की तो है ही नहीं, मोदी का नाम ही गारंटी है कि जिसके साथ है वो जीतेगा ही जीतेगा। अब रही 2-4 पार्टियां हैं, कांग्रेस वगैरह हैं, ये तो अब इनको तो अपना अस्तित्व बचाना भारी पड़ रहा है। राहुल जी निकले हैं तो हैं अस्तित्व बचाने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल जी जहाँ भी जा रहे हैं वो जोड़ तो रहे नहीं, हाँ ये है कि अपनी पार्टी का जरूर खात्मा करते आ रहे हैं। और मैं तो ये नहीं समझ पाया हूँ कि ये 70 साल पुरानी पार्टी है, ना तो ये अपना विपक्ष में ही कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाई। जैसे कि बीजेपी से जरा सी बात होती थी रोड पर खड़ी हो जाती थी अपोजिशन में, और इनका तो अपोजिशन भी, ना तो ये अपोजिशन ही कुछ कर पाए, ना पब्लिक के बीच में जाकर के कुछ ऐसे मुद्दे कर पाए। सनातन 100 करोड़ है, आप 100 करोड़ को एक तरफ गाली भी दे रहे हो, दूसरे दिन आप मंदिर में भी पहुंच रहे हो, और फिर तीसरे दिन आप फिर गाली दे रहे हो। तो समझने से तो जनता ही कंफ्यूज हो गई कि करेंगे क्या। मोदी जी ने टारगेट रखा है 400 पार का, क्या लगता है इस बार होगा 400 पार? बिल्कुल 400 पार अब की बार, और हमारा गाना भी आ रहा है और जल्दी ही हम गाना भी रिलीज कर रहे हैं। अब की बार 400 पार हो मोदी जी की सरकार, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी जी 400 पार नहीं होंगे। कहाँ दिल्ली में रहता है? बिल्कुल सागरपुर रहता हूँ सर। वो 2024 में क्या लगता है दिल्ली में बीजेपी के पूरे चांस है सर, 700 सीटों पे मिल सकती है, तो थोड़ी बहुत सीट आम पार्टी को मिल सकती है। बीजेपी के पूरे चांस है। क्या वजह है कि दिल्ली की जनता जो है वो विधानसभा में तो केजरीवाल को लेती है और लोकसभा में मोदी या बीजेपी? ऐसा कुछ सीट कैसे मिल सकती है आम पार्टी को? क्योंकि लेडीजों के लिए ये सब फ्री है। गरीब मोदी जो है क्या है कि लोग गरीबों के लिए भला कर रहे हैं, घर पर बना के दे रहे हैं, उनको राशन फ्री दे रहे हैं, सिलेंडर फ्री दे रहे हैं उनको, ये कारण है सर इसका। तो केजरीवाल भी तो 1000 रुपए की घोषणा करी है केजरीवाल जी ने अभी, और डीटीसी की बसों में फ्री घुमा रहे हैं वो लोग, मतलब महिलाओं के लिए फ्री है। बिल्कुल फ्री है सर इनके लिए। एक चीज ये बताइए, उसका क्या असर पड़ेगा? डीटीसी को घाटा नहीं हो रहा है, ये बताइए। बिल्कुल हो रहा है, सरकार सब्सिडी दे रही है डीटीसी को। घाटा है डीटीसी को बहुत। अब ये आम पार्टी जानती है कि क्यों घाटा हो रहा है इसके अंदर। दारू में घोटाला के अंदर है ना, क्या नाम है आपका, मनीष सिसोदिया, तो नंबर इसका भी आने वाला है। वो कह रहे हैं मोदी जी हमसे डर रहे हैं इसलिए हमारे नेताओं को और हमें जेल में आम पार्टी जो है इसके केजरीवाल के भी चांस है अंदर जाने के, क्यों घोटाला इसने भी कर रखा है। 4 करोड़ की इसने जो बंगला लिया है, इसका अपना थोड़ी है, तो सरकार ने बना के दिया ना, इसका अपना तो नहीं है। जितनी सीट सेट का और कोई आ जाएगा, जो पार्टी आएगी, आम पार्टी जो भी आती है, कांग्रेस आती है या बीजेपी आती है, तो उसको मिलेगा बंगला। वो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं लेकिन हम पे झूठे आरोप लगते हैं। कांग्रेस ने जो पैसा जो है, सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं है। पैसा कांग्रेस के पास ज्यादा है। पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास ज्यादा पैसा है, बीजेपी के पास इतना पैसा नहीं है। मैं चीज बता आपको क्या है। राहुल जी सफल नहीं हो पा रहे, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं। मैं बता दो, राहुल जी और सोनिया, इनको राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम है। इनको ये सिर्फ बातें बनाने वाले हैं, राजनीति के बारे में कुछ नहीं मालूम इनको, ये बातें बनाने वाले हैं सिर्फ, कुछ नहीं मालूम। राजीव गांधी जी को जब पूरी राजनीति पता लग चुकी थी तो उनको मरवा दिया, ये पूरा देश जानता है। तो 2024 में मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है पूरे देश भर से, तो मुमकिन है? पूरा चांस सर, बीजेपी के पूरे चांस है दिल्ली के अंदर। अच्छा, आम पार्टी को थोड़े बहुत मिल सकते हैं, लेकिन कांग्रेस का चांस बिल्कुल नहीं है।
कांग्रेस का भी बिल्कुल सकते हैं, एक सीट मिल गई तो मिल गई, क्या अच्छा बाई चांस मिल गई तो मिल बाई गई, चांस मिल गए। मिल गई। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी के चांस ज्यादा सर। दो तीन काम गिनाए मोदी जी के जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जो बहुत ज्यादा पसंद हो। पसंद क्या है, अच्छे काम कर रहे हैं सर, इसमें बोलने वाले अच्छे, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, गरीबों का भला कर रहे हैं, और क्या चाहिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हो। आप समाचार देखते होंगे, जी किसका नाम, मोदी जी का नाम है, क्यों ना मोदी जी का, वही कुछ ना कुछ अच्छा काम ही कर रहे होंगे, जब तो उनका मोदी जी का नाम हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे उनका मोदी जी का क्या नाम ले रहे हैं, कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे ना। नहीं छोटे छोटे बच्चे क्यों उनका नाम लेंगे, मोदी जी क्यों लेंगे, कुछ अच्छा ही काम कर रहे होंगे ना सर। जी। प्रधानमंत्री बनेंगे तो यही योगी के चांस है, अमित शाह नहीं बन सकता। आगे मोदी जी, अभी तो मोदी जी बनेंगे 24 में। 5 साल, उसके बाद तो 5 साल तक तो मोदी जी बैठेंगे। ठीक है, 5 साल के बाद तो पूरे चांस है योगी के, योगी के चांस। बिल्कुल 100% चांस है योगी के। 5 साल से और आगे तक चलेगा मोदी। नहीं 5 साल। आपका क्या नाम है, हमारा सिलेंडर कुमार यादव, क्या करते हैं? सर हम ठेकेदार है। अच्छा। हम बिहार से है सर। अच्छा, तो बिहार की राजनीति बदलती रहती है, नीतीश कुमार कभी इधर जाते हैं कभी इधर जाते हैं। अब क्या लग रहा है, लोकसभा में मिलेंगी सीटें, उनको फायदा होगा बीजेपी के साथ में? कौन मुश्किल है, बीजेपी के नाम पे मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम पे नहीं मिले। नीतीश कुमार के नहीं मिले। बहुत यानी 100 में आपको 20% मिल गया नीतीश कुमार के नाम पे। बाकी जो ताकत हो, जो आजमाएंगे ये बीजेपी वाले के ही नाम पे जो मिलना के मिलेगा। नितिन का सरकार गिर चुका है, नीतीश कुमार। हाँ, नीतीश कुमार का मार्केट खराब हो गया। तो बिहार में जो है वो एमपी सीट निकलेगी बीजेपी की? बीजेपी की? हाँ, बीजेपी की निकलेंगे, बीजेपी के नाम पे निकलेंगे, इनका नीतीश कुमार के नाम पे नहीं निकलेंगे। आपने कहा अगले भी 5 साल मोदी जी ही रहेंगे, ये वाले 24 में तो रहेंगे। 5 साल तक रहेंगे। हाँ, नहीं प्रधानमंत्री आगे सुनिए, प्रधानमंत्री है ना, पांच कह रहे हैं। हाँ उनके बाद भी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री है ना, अभी मोदी जी रहेंगे। नहीं, आपसे भी कर रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री है ना, हाँ। अभी मोदी जी रहेंगे, अभी ये नहीं गिरेंगे, इनका टक्कर देने वाला कोई है ही नहीं है। क्या वजह क्या है? अच्छा काम कर रहा है। आपको आप एक बार बताइए, आप बहुत समझदार आदमी, पढ़े लिखे हैं, आपको कोई लग रहा है नेता जी मोदी जी की टक्कर में आ जाएंगे? आपको लग रहा है? आपको राहुल गांधी के मोदी जी की टक्कर में आ जाएंगे? सर को यही तो बात बताइए, आ जाएंगे? आपको लग रहा है? आजमा के देखिए तो, चाहे उनके पास पैसा दौलत कुछ भी हो जाए। नहीं, पैसा वाले दौलत वाले कुछ मोदी जी से ज्यादा होंगे, हो सकता है राहुल गांधी, लेकिन इनके टक्कर में नहीं आएगा, अभी बहुत पीछा है वो। कांग्रेस कहती है धर्म की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया काम करता है। कांग्रेस तो देखो खानदानी पैसे वाले, देखिए अभी तो हम लोग जो बिहार में सबको जो एक किसान को पैसे जाता है, खानदानी पैसे वाले थे हाँ कांग्रेस जो थे। हाँ, सुनिए ना, अभी जो मोदी जी वहाँ पे हम लोग बिहार में सब किसान को पैसे मिलता है। हाँ, कैश पैसा मिलता है। हाँ, फिर किसान गैस निधि। सिलेंडर मिलता है। हाँ। अब मान के चलिए अनाज फ्री मिलता है। तो मान के चलिए जब सब कुछ सुविधा ये दे रहा है, तो हमको कोई रिश्तेदारी थोड़ी करना है, जो मान के अच्छा काम करेंगे हम उनको देंगे। बढ़िया, आप इस इलाके से जीते हैं, हाँ, आप आम पार्टी के जीते हो, हाँ। आप अच्छा करके दिखाओगे, जब अगली बार आपको टिकट मिलेगी, नहीं टिकट नहीं मिल सकती आपको। जल्द करना काम, चाहिए। काम पे ही जनता काम पे काम करेगी। जनता। विश्वास काम हम करेगी। 5 साल बोल रहे हैं ना, हाँ। हम तो बोल रहे 10 साल अभी मोदी जी नहीं गिरेंगे। 10 साल मोदी जी हाँ, रहेंगे। 10 साल नहीं गिरेंगे ये यार। अंकल जी कह रहे हैं 5 साल मोदी जी रहेंगे, फिर अगले 5 साल योगी जी। अंकल जी कह रहे नहीं, तो अभी उससे ज्यादा भी रह सकते हैं, योगी जी ज्यादा नहीं, अभी योगी जी की सीट नहीं ले पाएंगे। मोदी जी की सीट है ना, इतना आसानी से योगी जी नहीं ले पाएंगे। हैं। तो मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, आ जाएंगी 400 पार सीटें? इतना देड़िया हमको नहीं है, इतना नहीं है। झूठ क्यों बोलेंगे, जो हम वर्तमान में वो बोलेंगे ना, लेकिन हमको हमारे अंदर से ऐसा लग रहा है कि मोदी जी हारेंगे ही नहीं। अखिलेश का चांस बिल्कुल नहीं है यूपी के अंदर, बीजेपी के चांस नहीं, अखिलेश ने कांग्रेस से गठबंधन तो कर लिया। कुछ नहीं कर सकता ये फिर भी नहीं होगा। ये सब बातें बनाने वाला है, कर नहीं सकता।